हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और सब कैसे हैं? अच्छा, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कोचिंग वगैरह की फ़ीस नहीं पेमेंट कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल्स की फ़ीस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोचिंग की भी फ़ीस दें। तो अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, और आपको ये वीडियो पता है कि ये लिंक कहाँ से है, पीसीबी चैनल, तो आप उनको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और क्योंकि अब इसमें मैं पूरे 9th और 10th की पूरी साइंस यहाँ पे कवर करवाऊंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सब तक ये पहुँच पाए। तो अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास भी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुँच जाए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए फिर हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था हम लोग ने कि जो हमारा स्टेट है, मैटर का स्टेट, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो हम लोगों ने मेल्टिंग, फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, ये सारा पढ़ लिया था। आपका एक टॉपिक बचा था जो कि टेम्परेचर का ही इफेक्ट होता है, दैट इज सब्लिमेशन। तो पहले हम सब्लिमेशन कंप्लीट करेंगे। अब आपका सब्लिमेशन होता क्या है? वैसे तो नेचर में ऐसे बहुत कम सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन प्रोसेस को करते हैं। कुछ सॉलिड्स हैं, जैसे आपका आयोडीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर जो हमारे घरों में यूज होता है। तो ये सब्सटेंस हमारे सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता क्या है? सब्लिमेशन में होता क्या है, जो आपका सॉलिड है जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक, तो ये क्या करता है, वैसे नॉर्मल हमारा क्या होता है, सॉलिड जब हीट होता है तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में चेंज रहता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होता है और पार्टिकल्स के बीच स्पेस बढ़ता है और वो पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में हमारी लिक्विड फेज नहीं आती है, हमारा सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारा वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर यानी कि आपकी गैसियस फेज, ठीक। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज ना होके डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है और उनके बीच स्पेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि लिक्विड फेज से ज्यादा हो जाता है और वो गैसेस फेज में पहुंच जाते हैं। तो आपका सॉलिड जब हीट करेंगे तो वेपर फेज में डायरेक्टली पहुंच जाता है। और जब इस वेपर को हम कूल करेंगे, अगर हमने इसी वेपर को कूल किया तो ये वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा विदाउट कंडेंसेशन। नॉर्मल क्या होता है, हमारा वेपर कंडेंस होके पहले लिक्विड बनाता है, उसके बाद सॉलिड आता है। लेकिन यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस में आपका वेपर कूल होने पर डायरेक्टली हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। आपने देखा होगा कपड़ों में जैसे हम लोग इंसेक्ट और मॉथ से बचाने के लिए वुलन क्लॉथ्स वगैरह में हम लोग नेफ्थलीन की बॉल्स रखते हैं। तो आप क्या देखोगे, जब आप नेक्स्ट सीजन में आप कपड़े निकालते हैं तो आपकी नेफ्थलीन बॉल उसमें नहीं होती है, तो आखिर वो गई कहाँ। तो नेफ्थलीन बॉल में क्या हो गया, सब्लिमेशन प्रोसेस हो गई। नेफ्थलीन बॉल जैसे उसको टेम्परेचर थोड़ा मिला तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वेपोराइज हो जाएगी और पूरी फिनिश हो जाती है। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। अब जैसे आपका है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग एक चाइना डिश में हमने लिया, ये हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड। अब इसके ऊपर हमने एक कॉनिकल फ्लास्क रखनी है जो यहाँ से ओपन होगी, इसको हम कॉटन प्लग से कवर कर देंगे। कवर इसलिए करेंगे ताकि जो हमारी ये वेपर बने तो इससे बाहर एस्केप ना हो। तो हमने इस चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड लिया और ये आपने कॉनिकल फ्लास्क इस पे रख दिया। अब जब हम इसको हीट करेंगे, इसको हमने हीट किया तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। और यहाँ पे जाके ये चाइना डिश है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, तो यहाँ पे इसकी साइड्स में ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर जाके क्या होगा, ये यहाँ पर कूल होगा
तो ये अगेन फिर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे ऐसे ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा सब्सटेंस सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस में है, जिसका सब्लिमेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सबलाइम। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सबलाइम। अब ये जो ऊपर वेपर गया और वापस कूल होके जो ये सॉलिड बना है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। ये आपका क्या कहलाएगा? सब्लिमेट। तो सॉलिड दैट अंडरगोज सब्लिमेशन प्रोसेस इज कॉल्ड सबलाइम एंड द वेपर आफ्टर कूलिंग मेक सॉलिड दैट इज सब्लिमेट। तो ये सबलाइम और सब्लिमेट में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सॉलिड हमारा हीट करने पे डायरेक्ट वेपर फेज में चेंज हो रहा है और वेपर फेज कूल करने पे डायरेक्टली हमारा किस में हो रहा है? सॉलिड में। ये दोनों ही प्रोसेस आपकी सब्लिमेशन, ये भी आपका सब्लिमेशन है और ये भी आपका सब्लिमेशन है। ये दोनों प्रोसेस हमारी क्या कहलाएंगी? सब्लिमेशन। आपका जैसे ड्राई आइस होता है CO2, ड्राई आइस CO2, ये भी क्या करता है? इसको भी जब हम सॉलिड फॉर्म में होता है और जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट किया जाता है तो ये डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है? वेपर फेज में। तो ये भी हमारा क्या दिखाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। आयोडीन हो गया, आपका कैम्फर है। कैम्फर को आप क्या करते हैं? जैसे आप गर्म तवे पर रखिए या आप जलाते हैं जैसे दिए वगैरह में, तो ये सीधे क्या हो जाता है? वेपोराइज होता है। तो ये तो आपका हो गया सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल आपके क्या हो गए? आयोडीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ये आपके हो गए, और नेफ्थलीन गॉस। ठीक, तो ये आपके हो गए सब्लिमेशन प्रोसेस और सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करें। आपका ये रहा सॉलिड, लिक्विड और ये रहा आपका गैस। अब इनके बीच जो स्टेट चेंज हो रही है, इसको देखो आप ऐसे एरो बना के। सॉलिड को अगर हमने हीट किया, सॉलिड को अगर हमने हीट किया और वो किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड में, तब हम इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। लिक्विड को हमने कूल किया, लिक्विड को क्या करेंगे? कूल। तो हमारा वो किसमें चेंज हो रहा है? सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब आपका अगर सॉलिड को हमने हीट किया और ये किसमें चेंज हुआ? गैस में। गैस को हमने कूल किया तो ये किसमें चेंज हुआ? सॉलिड में। ये दोनों ही प्रोसेस हमारी क्या हो गई? सब्लिमेशन। ठीक, गैस हमारी कूल होती है, चेंज हो रही है अगर लिक्विड में, तो दैट इज कंडेंसेशन। और अगर हमारा लिक्विड हीट करने पे गैस में चेंज हो रहा है तो दैट इज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो ये आपको रिमेम्बर रखना है, इससे आपको सारे जो चेंज है स्टेट के तो वो आपको याद रहेंगे। अब आपका आता है नेक्स्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि चेंज इन स्टेट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चेंज ऑफ स्टेट। अभी तक तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर घटाते हैं तो हमारी जो मैटर की स्टेट है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट कम करने से भी आता है और प्रेशर बढ़ाने पे। जैसे कम करने का आपका एग्जांपल है ड्राई CO2। इसको क्या करते हैं हम लोग? हाई प्रेशर पे हम लोग सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, लेकिन जब इसमें प्रेशर हम लोग कम करते हैं, प्रेशर हम कम करते हैं
और टेम्परेचर क्या करते हैं, हाई करते हैं। तो ये आपका किसमें चेंज होता है, वेपर यानी कि गैस में। ठीक, ड्राई CO2 में प्रेशर अगर हमने लो कर दिया, क्योंकि ये हाई प्रेशर में सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर हमने इसमें प्रेशर कम किया तो ये वेपर, ये गैस फेज में चेंज जाता है। अगर आपका ये लिक्विड है LPG और CNG, तो ये होती क्या है, ये कंप्रेस्ड गैसेस होती है, सभी को पता है। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, ये गैस जो होती है इसको बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में कंप्रेस करके हम लोग किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड्स में। लेकिन इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, जब हाईली कंप्रेस किया जाता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसको हमें साथ में कूलिंग भी करना पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा और प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हम आपको ये क्या होगा, आपकी गैस हमारी किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। ऐसे हम लोग ये सिलेंडर लेते हैं, ये आपका हो गया पिस्टन, ये आपकी क्या है, गैस फेज। अब जब इसको हाईली कंप्रेस किया जाएगा तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। गैसेस फेज में क्या होता है, हमारा पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज्यादा है। जब लिक्विड फेज आएगी तो यहाँ पे थोड़ा पास पास हो जाते हैं, और इसको साथ में हमें कूल भी करते जाना है, कूल एंड कंप्रेस। आपको ये दोनों प्रोसेस करनी है, तो आपकी ये किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये इफेक्ट था हमारा प्रेशर का। गैस है, अमोनिया गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड कूलिंग। अब कूलिंग कैसे करते हैं, ऐसे ये पाइप्स है, ठीक, इसमें हमारी एल्यूमिनियम गैस, अमोनिया गैस है। तो इस अमोनिया गैस को कूल करने के लिए हम यहाँ से ऐसे वाटर का ऐसे शावर टाइप से यूज करते हैं, जो कि इन पाइप्स को क्या करता रहेगा, साथ में कूल करता रहेगा, और इसमें हाई प्रेशर वाली जो आपकी अमोनिया गैस है ये हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। आपका जो ड्राई आइस होता है यानी कि CO2, तो इसका जो कूलिंग होता है ये बहुत ज्यादा है, यानी कि ये आइस के, नॉर्मल आइस के कंपेयर में बहुत ज्यादा कूल होता है। आइस हुआ, ठीक, तो वो ड्राई आइस जो है, नॉर्मल जो हमारी आइस होती है, जो वाटर की आइस है, उससे बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अगर हमें डीप फ्रीज इफेक्ट चाहिए तो हम नॉर्मल आइस की जगह क्या यूज करेंगे, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2। जो आइसक्रीम पार्लर वगैरह होते हैं वो आइसक्रीम के लिए यही यूज करते हैं। अब हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, प्रेशर का। अब हम लोग पढ़ेंगे एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन है, एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों नाम से सेम है, इसमें सिर्फ ई आ गया। तो एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। देखिए, वेपोराइजेशन में क्या होता है, जब हम लिक्विड को बॉईल करते हैं, यानी कि लिक्विड हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद किस में चेंज हो जाता है, गैस में, यानी कि स्टीम, जैसे वाटर हमारा स्टीम बन जाता है बॉइलिंग पे। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हमारा लिक्विड का कुछ पार्ट जो सरफेस का है या थोड़ा जो ओपन पार्ट है, तो ऊपर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल गैस में। यानी कि कोई अगर हमारा वाटर है ओपन सरफेस पे ऐसे पड़ा है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, पानी सूख जाता है। जैसे आपने देखो बरसात में छोटे मोटे जो गड्ढे भर जाते हैं या आपके कपड़े सूख जाते हैं, और जो सी वाटर से हम लोग सॉल्ट वगैरह बनाते हैं, तो ये एवेपोरेशन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो अलग जो और पार्टिकल्स है उससे थोड़ा ज्यादा होती है, यानी कि उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो उसके जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स का, उसको वो ब्रेक करके लिक्विड को छोड़ के वो सीधे क्या हो जाते हैं, गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन उन पार्टिकल्स को इतनी लेटेंट हीट मिलनी चाहिए
कि वो वेपोराइज एवोपरेट हो जाए। तो ऑपरेशन हमारा क्या है कि किसी भी लिक्विड का नॉर्मल टेम्परेचर पे उसके जो पार्टिकल्स हैं तो वो क्या होते हैं, लिक्विड हमारा डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, गैस में, विदाउट गोइंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एवोपरेशन। एवोपरेशन में लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती, बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे ही, यानी कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हमारा लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, दैट इज एवोपरेशन। वेपोराइजेशन में लिक्विड हमारा गैस में तभी चेंज होगा, गैसेस फेज में, जब उसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाएंगे, वरना वो वेपोराइज नहीं होगा। ठीक, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो एवोपरेशन आपने नॉर्मल देखा होगा, घरों में भी देखा होगा, गर्मी में ऐसे कहीं पानी आपने भर के रख दिया, भूल गए, कुछ दिन बाद देखोगे वो बर्तन आपको सूखा मिलेगा। तो ये कैसे होता है, एवोपरेशन। और ये समर्स में थोड़ा ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि हीट हमारी ज्यादा हो जाती है। तो एवोपरेशन का जो फैक्टर्स है अफेक्टिंग, वो हमारे क्या है, टेम्परेचर, सेकेंड वन इज विंड स्पीड, थर्ड आता है आपका ह्यूमिडिटी, फोर्थ है आपका सरफेस एरिया। तो आपके ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब ये अफेक्ट कैसे करते हैं, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर हाई होता है, जैसे आप समर में देखिए, समर में नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो जब टेम्परेचर हमारा ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को उतनी लेटेंट हीट मिल जाती है कि वो एवोपरेट हो सके, यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एवोपरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा एवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक, पॉइंट क्लियर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से एवोपरेशन बढ़ जाता है। अब जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे, अगर आप अपने कपड़े गर्मियों में सुखाना है तो आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं होती, आप नॉर्मल शेड में भी डाल देते, सूख जाते। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हमारा एवोपरेशन शेड में भी इतना टेम्परेचर होगा कि वो कपड़े सुखा देगा। तो हमारा एवोपरेशन समर्स में या हाई टेम्परेचर पे ज्यादा हो जाता है। अब आपका आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे इफेक्ट करते हैं एवोपरेशन के। जब हवा ज्यादा चल रही होती है तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो कपड़ों का पानी है तो क्या होगा, एवोपरेट होता है थोड़ा। लेकिन अगर विंड स्पीड ज्यादा है, यानी कि अब हमारे कपड़े फैले हुए, मान लीजिए उसके पास जो एयर है, तो वाटर एवोपरेट हुआ तो आसपास की हवा में क्या हुआ, पानी पहुंच गया। अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो वो हवा वहां से क्या होगी, हट जाएगी, दूसरी हवा आएगी जिसमें पानी की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो उस हवा में पानी एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो एवोपरेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो विंड स्पीड अगर हमारी बढ़ती है तो एवोपरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती क्या है, किसी को पता है। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में पानी का होना। अब हवा में पानी कैसे है भाई, एयर में जो हमारा वाटर है वो किस फेज में रहता है, गैसेस फेज में। ये हमारा मॉइस्चर ज्यादातर रेनी सीजन में क्या होता है, बढ़ जाता है। देखा होगा आपने, रेनी सीजन में कपड़े देर से सूखते हैं। तो ह्यूमिडिटी हमारी हवा में बढ़ गई, यानी कि पानी ऑलरेडी एयर में पहले से मौजूद है। तो एवोपरेशन अगर हो रहा है, यानी कि पानी जब एवोपरेट होगा तो हवा में जब पानी पहले से है तो वो इसको एब्जॉर्ब करेगी नहीं, तो हमारा पानी एवोपरेट क्या हो जाएगा, स्पीड हमारी कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो हमारा एवोपरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर और विंड स्पीड बढ़ाते हैं तो एवोपरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो हमारा एवोपरेशन कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया यानी कि ओपन स्पेस, यानी कि जितना ज्यादा खुला स्पेस उसको मिलेगा सरफेस। मान लीजिए ये पानी भरा है
इसको हमने एक बड़ी सी प्लेट में रखा है, तो ये ओपन एरिया क्या हो गया, इतना सारा हो गया, यानी कि पानी यहाँ से भी एवापोरेट हो जाएगा, इधर से भी, यानी कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर अब यही पानी हम छोटी सी पतली सी टेस्ट ट्यूब पे रख देंगे तो क्या हुआ, ये जो हमारा एयर के साथ उसका कांटेक्ट का सरफेस एरिया है ये क्या हो गया, कम हो गया। तो सिर्फ इतने ही सरफेस से पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारा एवापोरेशन बढ़ जाता है। अब आपने देखा होगा जैसे सड़क पे बरसात होती है तो क्या होता है, सड़कें बहुत जल्दी सूख जाती है। क्यों भाई, सरफेस एरिया ज्यादा है, पानी जल्दी एवापोरेट हो गया, सूख गया। अगर कहीं छोटे मोटे गड्ढों भरा है तो उससे पानी एवापोरेट होने में टाइम लगता है। तो ये 4 फैक्टर्स है जो हमारे एवापोरेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नॉर्मल जो लाइफ में एवापोरेशन के कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारा हो गया क्लियर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग एवापोरेशन के यूज देखेंगे कि एवापोरेशन हमारा डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हो रहा है। तो एवापोरेशन से कूलिंग होती कैसे है, एवापोरेशन के लिए क्या चाहिए, जो हमारा लिक्विड एवापोरेट होता है उसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि वो कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसको लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन मिल सके। क्योंकि बिना उसको, जब तक उसको लेटेंट हीट एवापोरेट होने के लिए नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, गैस में नहीं चेंज होगा। तो जब हमारा वाटर एवापोरेट होता है तो वो कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो क्या करेगा, जहां से एवापोरेट हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट से, तो वहां पे उसको क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। अब आपका आता है स्पिरिट। स्पिरिट को अगर हम लोग हाथ में रखते हैं, देखो होगा स्पिरिट हमको ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है। आपने ये भी देखा स्पिरिट हमारा क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। अगर थोड़ा देर हमने हाथ में रखा तो थोड़ी देर बाद वो एवापोरेट हो जाता है। तो एवापोरेट जब हो रहा है यानी कि उसको लेटेंट हीट ऑफ एवापोराइजेशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, हमारी हाथ के स्किन से, यानी कि हमारे हाथ से उसने क्या लिया, हीट को एब्जॉर्ब किया ताकि वो कहाँ तक पहुंच जाए, उसको जो लेटेंट हीट चाहिए वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद एवापोरेट होगा। तो हमें फिर वो कैसा फील होगा, कूल फील होता है। अर्थन पॉट्स आपने देखा होगा, गांव में, बहुत लोग शहरों में भी मिट्टी के घड़ों में पानी रखते हैं गर्मियों में। तो ऐसा क्या होता है कि मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा हो जाता है। अब आपका जो पॉट होता है, ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं जिससे हमारी जो एयर है वो पास आउट हो जाती है। तो अब हमने इसमें भर रखा है वाटर, तो क्या होगा, अब इसकी सरफेस में जो पोर्स है उससे क्या होगा, हमारा वाटर एवापोरेट होगा। तो जब वाटर हमारा एवापोरेट होगा तो उसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट। तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब, लेटेंट हीट इसको कहाँ से मिलेगी, जो हमारा पानी है, जो पानी का टेम्परेचर है, हीट है, तो पानी से वो हीट को खींचेगा और लेटेंट हीट उसको मिलेगी। तो कुछ वाटर पूरा नहीं निकलेगा आपका, जो थोड़ा पार्ट पानी का बाहर आएगा, इससे एवापोरेट होके बाहर आएगा, तो वो क्या करेगा, इस पानी के हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद एवापोरेट हो जाएगा। तो हमारा ये जो पानी बचा हुआ है वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी हीट कहाँ चली गई, जो हमारा लिक्विड एवापोरेट हुआ है उसको लेटेंट हीट प्रोवाइड करने में, इसलिए हमारा पानी इसमें पॉट में क्या हो जाता है, ठंडा। स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड, आपने देखा होगा बहुत लोग अपने घर के बाहर पानी थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं, गीला कर देते हैं ताकि ठंडा फील हो। तो ऐसा क्यों होता है, अब हमने पानी स्प्रिंकल किया, अब पानी क्या होगा, ग्राउंड तो हमारी गर्म है, तो पानी हमारा एवापोरेट होगा, लेकिन जब वो एवापोरेट होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट चाहिए उसको, क्योंकि जब तक उसको इतनी लेटेंट हीट नहीं मिलेगी तब तक वो एवापोरेट नहीं होगा। तो क्या किया उसने, हीट को लिया, एवापोरेट हो गया, और हमारा जो आसपास का एरिया वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। अब जैसे गर्मियों में हमें जब बहुत गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, स्वेटिंग। तो स्वेटिंग होने से क्या होता है, एक तो उसने भी क्या किया, पानी बाहर निकाला बॉडी से, तो थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ। अब जब हमारा बॉडी में स्किन पे जो स्वेट है तो वो क्या होगा, एवापोरेट होना शुरू होगा। तो एवापोरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए,
लेटेंट हीट जो हमारी बॉडी से उसको मिलेगी, तो हमारी बॉडी को हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा और हमको कूल फील होगा। और अगर बाई चांस हम स्वेटिंग के बाद अंडर फैन आ जाते हैं, फैन के नीचे, यानी कि विंड स्पीड बढ़ जाती है, तो क्या होगा, हमारा एवपोरेशन भी स्वेट का बढ़ जाएगा, तो हमें और भी ज्यादा कूल फील होता है। एवपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। अगर किसी काफी घने प्लांट के नीचे अगर आप समर में बैठे हुए हो तो आपको ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो लीफ से क्या होता रहता है, एवपोरेट होता रहता है, तो वहां का आसपास का एरिया कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। कॉटन क्लॉथ, हम समर में कॉटन क्लॉथ ही क्यों प्रेफर करते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ क्यों नहीं प्रेफर करते? कॉटन क्लॉथ में हमें कम गर्मी लगती है, तो ऐसा क्या है, क्या कॉटन क्लॉथ में कोई फैन वगैरह का प्रोसीजर नहीं है? ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? कॉटन क्लॉथ में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, तो जो एयर का है वो एयर हमारी बॉडी से अंदर भी आती है कॉटन क्लॉथ के, और बाहर भी जा सकती है। जो हमारा स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कॉटन क्लॉथ में होती है। तो जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स हैं उसने क्या किया, स्वेट को एब्जॉर्ब किया, और जो स्वेट है वो एवपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसमें पोर्स है कॉटन क्लॉथ में। और अगर हम सिंथेटिक क्लॉथ पहनते हैं तो उसमें पोर्स नहीं होते, पसीना हमारा एवपोरेट नहीं हो पाएगा और हमको गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए हम लोग समर्स में कॉटन क्लॉथ प्रेफर करते हैं। कूलर आर मोर कूल इन समर एंड डेजर्ट। अगर आपका कूलर डेजर्ट में है या फिर समर में आप चलाते हैं तो एज कंपेयर रेनी सीजन से कूलर हमारे समर्स में ज्यादा कूल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम है, तो एवपोरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। एवपोरेशन बढ़ा यानी कि हमारे जो कमरे की हीट है वो क्या होगी, ज्यादा बाहर जाएगी और हमें ज्यादा कूल फील होगा। यानी कि कूलर का जो आ रहा है पानी, उसके साइड में क्या होता है, पानी निकल रहा है, तो वो हीट को क्या करेगा, लेके एवपोरेट होता रहता है और हमें कूल फील ज्यादा होता है। तो जो कूलर है हमारे समर सीजन में और डेजर्ट्स में ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं रेदर देन रेनी सीजन। इजी टू सिप टी इन अ प्लेट देन अ कप। अगर आपको बहुत गरम गरम चाय दे दी जाए तो अगर एक प्लेट में है और एक कप में है तो आप किस में इजिली पी सकेंगे? बट ऑब्वियस है आप कप में जल्दी पी लेंगे, नहीं पी पाएंगे। क्यों? क्योंकि कप क्या है, उसका सरफेस एरिया कम होगा, कप का क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, और प्लेट का ज्यादा होगा, तो हमारी चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी और हम प्लेट पे इजिली पी पाएंगे रेदर देन कप। यानी कि अगर एवपोरेशन हमारा बढ़ रहा है तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि वाटर जब एवपोरेट होता है तो वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा। अच्छा, आपने ये देखा होगा, आप फ्रिज से बॉटल निकालते हैं, उसको आपने बाहर रखा या आपने ग्लास में ठंडा पानी भरा, तो आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट हो जाते हैं। मान लीजिए ग्लास है, आपने इसे फ्रिज का पानी डाला तो ये बाहर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा भाई? चलिए देखते हैं। आपने क्या किया, इसमें ठंडा पानी डाला ग्लास में, अब ग्लास हमारा क्या हो गया, जो ग्लास की सरफेस है कैसे हो गई, कूल, क्योंकि फ्रिज का पानी है इसमें। और जो हमारी एयर है, जो हमारी सराउंडिंग में एयर है, तो ये हमें पता है कि जो सराउंडिंग की एयर है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। यानी कि जो वाटर है हमारा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस फॉर्म में। तो जो एयर है उसमें वाटर हमारा प्रेजेंट है गैस फॉर्म में, और जब ये गैस फॉर्म का वाटर इसकी सरफेस पे आएगा, ग्लास की सरफेस पे आएगा, तो हमें पता है कि जो गैस होती है जब वो कूल होती है तो क्या होगी, कंडेंस होगी। तो वाटर जो हमारा गैसियस फॉर्म में है, जब वो कूल सरफेस में आएगा तो कंडेंस होगा, जब कंडेंस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो यही जो मॉइस्चर है हमारा, तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे ग्लास के ऊपर आ जाता है। तो आपका जो ये चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। बस एक प्लाज्मा और कुछ अलग टॉपिक है, थोड़ा सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी। तो लगभग आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
तो अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी। आपकी मैम अवेलेबल है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको मिलेगा आंसर। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।